आजकल आंदोलन करने के लिए भी एक पूरा ऑनलाइन सिलेबस चाहिए। एसी कमरे में बैठिए, कीपैड घिसिए, कुछ कॉपी पेस्ट कीजिए, एक हैशटैग ट्रेंड कराइए और समझिए कि क्रांति पूरी होगी। लेकिन झारखंड के बच्चों ने इस पूरे नैरेटिव को उल्टा कर दिया। न कोई बड़ी पीआर एजेंसी, न बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, न टॉक्सिस आईटी सेल की बैसाखी और न गाली गलौज वाली राजनीति। फिर भी सरकार को झुकना पड़ा। टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया। 17 अगस्त को 24 दिनों के लगातार शांतिपूर्ण और ग्रास रूट्स आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली स्टेट सरकार ने स्टूडेंट की मांगों के आगे घुटने टेक दिए। नौजवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो हम लोग भाई बहन लोग जो आज अनशन पर अपना इतना बड़ा कुर्बानी दिए, आने वाले दिनों पर कोई माँ का और कोई दूसरा बच्चा, कोई बेटा बेटी इस तरह का कुर्बानी देना ना पड़े। और दोस्तों, ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे 29 जुलाई 2026 से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें बच्चों ने लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले सहे, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोया। अगस्त का पहला हफ्ता आते आते आंदोलन ने जोड़ पकड़ लिया था। शुरुआत में एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे हल्के में लिया, लेकिन 10 अगस्त को जब हजारों स्टूडेंट विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े, वाटर कैनन चलाए। लेकिन इसका असर क्या हुआ? स्टूडेंट पीछे नहीं हटे, उन्हें डराने की कोशिश हुई, लेकिन उनके रेजोल्यूशन और मजबूत हुए। इसी आंदोलन के बीच महतो लगातार 14 दिन से भूखे थे। उन्होंने तय किया कि 15 अगस्त को अस्पताल से निकलेंगे, स्टेडियम जाएंगे और स्टूडेंट के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होकर नेशनल फ्लैग लहराएंगे। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आने लगे, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने उनका रास्ता रोक दिया। महतो ने सवाल किया, अगर मुझे देश का झंडा फहराने से रोका जा रहा है तो संविधान के किस कानून के तहत? और अगर डॉक्टरों ने बाहर जाने से मना किया है तो उसका रिटर्न ऑर्डर दिखाइए। लेकिन पुलिस कोई ऑर्डर नहीं दिखा पाई। इसके बाद झंडा फहराने जाने से रोकने के दौरान धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई और महतो के सीने में गहरी चोट आई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद महतो ने हॉस्पिटल के बिस्तर से ही ट्विटर पर वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया कि पुलिस उन्हें धक्के मार रही है और बात करते समय उनके सीने में तेज दर्द हो रहा है। अब सोचिए, स्वतंत्रता दिवस का दिन है, एक आदमी बीमार है, 14 दिन से भूखा है और वो तिरंगा फहराने जाना चाहता है, उससे रोका जाता है और उसके साथ हाथापाई होती है। इस घटना ने पूरे राज्य के युद्ध को हिला दिया। जो भी हमको आज रोक रहे हैं सारे लोग को मैं FIR करूंगा। महतो ने छात्रों से कहा कि सरकार इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स एकजुट रहे। सरकार भी बैकफुट पर आई और 15 अगस्त को जब अनशनकारी स्टूडेंट नेता देवेंद्र महतो को अस्पताल के बिस्तर से तिरंगा यात्रा निकालने से रोका गया तो छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद महतो ने अपने अनशन नहीं तोड़ा। 13 अगस्त को उन्होंने फिर कहा कि उन्हें वापस धरना स्थल जाने दिया जाए और भावुक होकर बोले कि मेरा शरीर अस्पताल में है लेकिन मेरी आत्मा आंदोलन स्तर पर है। लेकिन इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने उन्हें डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। इससे स्टूडेंट के बीच यह मैसेज गया कि सरकार महतो को अस्पताल में कैदी बनाकर रख रही है। हमको रोका जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन अपना ड्यूटी कर रही है तो करे, लेकिन हमको दिखा दे कि किस आधार पर रोका जा रहा है। आंदोलन एग्रेसिव जरूर था, लेकिन इतना ऑनेस्ट भी था कि रूलिंग कोalition के अंदर तक दरारें दिखाई देने लगी। राहुल गांधी ने खुद मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, स्टूडेंट की मांगे तुरंत मानने की अपील की और उनसे इंडिविजुअली मिलने की बात कही। उधर स्टूडेंट ने भी अल्टीमेटम दे दिया कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और इस्तीफा मांगेंगे। अब सरकार के सामने दबाव कई तरफ से था, चौतरफा दबाव, भूख हड़ताल के कारण गिरती हेल्थ और नेशनल लेवल पर हो रही किरकिरी। आखिरकार 17 अगस्त को हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और मीडिया के सामने आकर स्टूडेंट की सभी मांगों पर बात की। टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ किसी एक एग्जाम की लड़ाई नहीं थी। मामला JPSC और JSSC के पूरे सिस्टम को लेकर था। स्टूडेंट का आरोप था कि सिस्टम में करप्शन है, रेगुलेटरीज की समस्या है, अनअनाउंस्ड कट ऑफ है और OMR सीट को लेकर भी सवाल है।
सरकार झुकी तो स्टूडेंट की बताई शर्तों पर मुहर लगानी पड़ी। जेएसएससी, सीजीएल और 14वीं जेपीएससी एग्जाम को रद्द करने का ऐतिहासिक लेकिन मजबूरी वाला फैसला लेना पड़ा। स्टूडेंट की एक बड़ी मांग थी ब्लैक लिस्टेड आउटसोर्सिंग एजेंसी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग को खत्म करना। सरकार ने माना कि 2014 से इस एजेंसी से जुड़े ऑर्गेनाइज सभी एग्जामिनेशन रिजल्ट्स और सिलेक्शन प्रोसीजर्स को पूरी तरह रद्द किया जाएगा। स्टूडेंट लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सरकार ने पूरे प्रोसेस की गहरी छानबीन की जांच के आदेश दिए ताकि 2014 से अब तक के हर छोटे बड़े भ्रष्टाचार के सरगनाओं तक पहुंचा जा सके। इससे पहले सरकार अपने यहाँ की सीआईडी से ही जांच करवाती थी। इसके साथ ही फ्यूचर एग्जाम के लिए सख्त स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर और स्टेट में ट्रांसपेरेंट एग्जाम कैलेंडर का इंश्योरेंस भी दिया गया। अब इस आंदोलन की सबसे खास बात क्या थी? इसका चेहरा सिर्फ कोई एक आदमी नहीं था, ये उन स्टूडेंट की लड़ाई थी जो बंद कमरों में बैठकर 12-12 घंटे पढ़ते थे। महतो इस आंदोलन का मेन फेस जरूर बने, लेकिन उनके साथ हजारों कैंडिडेट सड़क पर थे। महतो ने 15 दिनों से ज़्यादा तक इंडेफिनिट भूख हड़ताल की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर सदर अस्पताल पहुंचा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 15 अगस्त को भी इंडिपेंडेंस डे के दिन अस्पताल के फर्श से उनका विरोध जारी रहा और उनकी इसी जिद ने पूरे स्टेट के युवाओं में आग भर दी। रविंद्र पासवान जैसे नेताओं और अभ्यर्थी न्याय मंच ने आंदोलन को ऑर्गेनाइज रखा। सरकार के तरफ से जो भी आज जो आश्वासन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री तरफ से, उनका जो नोटिफिकेशन आएगा, प्रेस विज्ञापित आएगा, उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। 7 दौर की टॉक्स में फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स मजबूती से रखे गए, इतनी मजबूती से कि सामने वाले के पास जवाब देना मुश्किल हो गया। लेकिन असली ताकत वो 1000 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बारिश और लाठियों की परवाह नहीं की और 14 दिनों तक सड़क को अपना घर बना लिया। मशहूर अभिनेता और गायक पीयूष मिश्रा भी स्टेडियम पहुंचे, स्टूडेंट का सपोर्ट किया और कहा कि यह आंदोलन इसलिए महान है क्योंकि इसे बिना किसी राजनीतिक लालच के चलाया गया। मैं जो है किसी और चीज की वजह से समर्थन नहीं आया। मैंने जो है कुछ छात्रों के जो है आपके इंटरव्यू देखे और उनकी आंखों में दर्द देखा, उनको तकलीफ देखी, उनकी आंख में आंसू देखे। वो मेरे लिए काफी इनफ जो है आपके इंस्पिरेशन था मेरे लिए यहाँ पर आने का। आजकल एक नैरेटिव बन चुका है। कहा जाता है कि बिना बड़ी पीआर एजेंसी, बिना ट्रेंडिंग हैशटैग, बिना आईटी सेल के सपोर्ट और कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। झारखंड के यूथ ने इस सोच को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ गुस्सा दिखाया, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से। पुतले फूके, हेमंत सोरेन के, राहुल गांधी के, तेजस्वी यादव के, काले झंडे दिखाए, भूख हड़ताल की, लेकिन अपनी भाषा की डिग्निटी नहीं छोड़ी। सस्ती गालियां नहीं, पर्सनल हमले नहीं, लड़ाई सड़क पर थी, रांची की तपती सड़कों पर थी, सिर्फ सोशल मीडिया या एसी कमरों में नहीं। और स्टूडेंट ने दिखा दिया कि जब यूथ एक साथ सड़क पर बैठता है तो लाखों फर्जी रीट्वीट से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। एक और बात, स्टूडेंट ने पॉलिटिकल स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइजेशन को अपना मंच हाईजैक नहीं करने दिया। राजनीतिक पार्टियां के लोग समर्थन देने आए तो उन्हें पीछे बैठने को कहा गया। मैसेज बिल्कुल साफ था, यह स्टूडेंट की अपनी लड़ाई है और यही बात इस पूरे आंदोलन को अलग बनाती है। झारखंड के स्टूडेंट क्रांति ने देश के यूथ, सरकारों और सिस्टम को एक सीधा संदेश दिया। देश का यूथ पेपर लीक और सेटिंग माफियाओं से परेशान है और अगर यूथ ठान ले तो सिस्टम की जड़ों में बैठे माफिया को भी उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। सरकारें जब आ जाती है तो उन्हें झुकाने के लिए हर बार गाली और आग जरूरी नहीं। भूख हड़ताल, तिरंगा मार्च, विधानसभा घेराव, ये भी डेमोक्रेटिक हथियार है और इनके सामने सत्ता को झुकना पड़ता है।